This goes your recording. All right, students. Screen, are you able to see the screen now? Okay. So this is our second lecture of एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट. यहाँ से हम लोग इस चैप्टर के अलग अलग मेथड पढ़ेंगे जिसको यूज करके हम लोग कौन से तरीके का एसोसिएशन है और उसकी वैल्यू क्या है वो हम फाइंड कर सकते हैं. एग्जाम में 5 से 7 मार्क का इसका एक सम आएगा और एक थियरी भी आएगी. सो दीज आर द 3 मेथड्स जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो. कंपैरिजन मेथड, प्रपोर्शन मेथड एंड यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन. जैसे प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कोरिलेशन कोएफिशिएंट, है ना, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते थे. वैसे यहाँ पे मेथड 3 में हम पढ़ेंगे यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम क्यू से डिनोट करेंगे. मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट पढ़े थे जिसको आर से डिनोट करते थे. इस चैप्टर में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन पढ़ेंगे लास्ट मेथड में, जिसको हम क्यू से डिनोट करेंगे. आज का टारगेट है हमारा कंपैरिजन मेथड को कंप्लीट करना. तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को कंपैरिजन मेथड समझाऊं. ओके, सो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एट्रीब्यूट्स. अब पूरा एक सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है. पहले तो ये मेथड किसके लिए वो समझना जरूरी है. इस मेथड का यूज करके आपको सिर्फ ये बताना है कि आपके पास जो एट्रीब्यूट्स है उसके बीच में कौन से तरीके का एसोसिएशन है, जिसका आंसर 3 तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या तो इंडिपेंडेंट. अब इसमें आपको क्या करना है, 2 वैल्यू को कंपेयर करना है. कौन सी 2 वैल्यू? तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आप, एक वैल्यू है ए बी जो आपको कहाँ से मिलेगी, टेबल में से मिलेगी. और राइट हैंड साइड पे देखोगे तो a इंटू बी अपॉन एन. लेफ्ट हैंड साइड पे है ए बी, राइट हैंड साइड पे है a इंटू बी अपॉन एन. सिंपल कंपैरिजन है. अगर ए बी की वैल्यू a इंटू बी अपॉन एन से ज्यादा आती है तो वो पॉजिटिव एसोसिएशन है, कम आती है तो नेगेटिव है, और इक्वल आती है तो इंडिपेंडेंट है. आई होप इसमें किसी को कुछ डिफिकल्टी नहीं है. तो आप अपने पास नोट और पेन हो तो जरा इसको लिख के रखिए शॉर्ट में, ये जो मैंने लिखा है उसको. ए बी ग्रेटर देन, फटाफट रफ वर्क जैसा, ए बी ग्रेटर देन ए इंटू बी अपॉन एन, ब्रैकेट में पॉजिटिव एसोसिएशन. ए बी लेस देन ए इंटू बी अपॉन एन तो नेगेटिव एसोसिएशन, एंड इक्वल टू तो इंडिपेंडेंट एसोसिएशन. इतना आप सिर्फ नोट करके रखो. ओके, आई थिंक एक लिख दोगे तो दूसरे 2 तो खुद ब खुद याद रह जाएंगे, है ना. ओके, तो क्विकली मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं. लेट अस ट्राई सम एग्जांपल्स. ओके, ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है. From the following data, determine nature of association between A and B, alpha and B, alpha and beta. और ये जो नीचे है वो आपका क्वेश्चन. सबका ध्यान 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे चाहिए. अब देखो, ये मेथड का सबसे पहला फायदा, कंपैरिजन मेथड का सबसे पहला फायदा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि लास्ट लेक्चर में भी एक मेथड हम पढ़े थे जिसमें 3 तरीके के एसोसिएशन फाइंड कर सकते थे, पॉजिटिव, नेगेटिव या तो इंडिपेंडेंट. मैं देखता हूँ अगर उस स्क्रीन तक मैं आपको ले जा पाऊँ. ये रहा, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि दीज आर द 3 फॉर्मूलाज जिसका यूज करके आप बता सकते हो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंडिपेंडेंट. तो स्टूडेंट को ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर हमारे पास ऑलरेडी ये मेथड है, तो फिर ये कंपैरिजन मेथड का यूज करने का फायदा क्या है. तो ये बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है, इसलिए ध्यान से समझना कि ये फॉर्मूला का यूज करके आपको ये जो पॉजिटिव, नेगेटिव या इंडिपेंडेंट रिलेशन मिल रहा है वो कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में मिल रहा है, ए एंड बी के बीच में. એટલે તમને આવું ટેબલ આપ્યું હોય એમાં એ અને બી વચ્ચેનો રિલેશન તમારે આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીને ફાઇન્ડ કરી શકાય. પણ કોઈ સ્ટુડન્ટ મને એવું પૂછે કે સર મારે આલ્ફા અને બીટા વચ્ચેનું રિલેશન फाइंड કરવું હોય तो, या कोई स्टूडेंट मुझे ऐसा पूछे सर मुझे ए और बीटा के बीच में रिलेशन फाइंड करना हो तो, या कोई स्टूडेंट मुझे ऐसा पूछे सर मुझे अल्फा और बी के बीच में रिलेशन फाइंड करना हो तो इस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तब आपको कंपैरिजन मेथड का यूज करना पड़ेगा. सो इज इट क्लियर कि हम लोग कंपैरिजन मेथड क्यों यूज करते हैं?
कंपैरिजन मेथड इसलिए यूज करते हैं कि उसका यूज करके आप किसी भी नोटेशन के बीच का रिलेशन इजीली फाइंड कर सकते हो। तो वो समझने की कोशिश करते हैं। दिस वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल। अब देखो ये पहले टेबल समझा देता हूं मैं। n इज इक्वल टू 400 दिया हुआ है आपको, a इज इक्वल टू 250 दिया हुआ है, इसलिए देखो n की वैल्यू यहाँ पे लिख दी 400, a का टोटल है 250 तो a के सामने उसका टोटल लिख दिया 250, b का टोटल 300 है तो b के नीचे उसका टोटल लिख दिया 300, एंड अल्फा b 100 है तो ये अल्फा और b जहाँ मिल रहा है वहां पे लिख दिया 100। ठीक है, ओके। अब इस सम में हम ऐसा करेंगे कि 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से फर्स्ट मैं फाइंड कर रहा हूं, सेकंड एंड थर्ड आप लोगों को कोशिश करने के लिए मैं दूंगा। ठीक है, चलिए तो पहले तो टेबल कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको टेबल कंप्लीट करना अब आ चुका होगा। कैसे टेबल को कंप्लीट करना है? 300 प्लस समथिंग इज 400, तो यहाँ पे क्या आएगा 100। पहले मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 250 प्लस समथिंग इज 400, तो यहाँ पे क्या आएगा 150। 100 प्लस समथिंग इज 150, तो यहाँ पे क्या आएगा 50। 100 प्लस समथिंग इज 300, तो यहाँ पे क्या आएगा 200। 200 प्लस समथिंग इज 250, यहाँ पे आएगा 50। कुछ भी लिखे बगैर ये पूरा टेबल सॉल्व हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, एक बार आप टेबल कंप्लीट कर लो, उसके बाद में पहला ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा है बिटवीन ए एंड बी। फॉर्मूला क्या है आपका? लेफ्ट हैंड साइड लिखना है ए बी, राइट हैंड साइड लिखना है ए इंटू बी अपॉन एन, जो अभी आपने नोट में नोट डाउन किया हो। चलिए ए बी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? ये रही, ए बी इज 200, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, सीधी टेबल में से वैल्यू मिल जाएगी। ए इंटू बी अपॉन एन, ये ए इंटू बी मतलब ए का टोटल इंटू बी का टोटल अपॉन एन। ए का टोटल कितना है चेक करो 250, तो यहाँ पे लिख दिया 250। बी का टोटल कितना है 300, तो यहाँ पे लिख दिया 300, और एन कितना है 400, तो यहाँ पे लिख दिया 400। इन दोनों में से ऑब्वियसली ए बी की वैल्यू बड़ी है, तो नीचे मैंने लिख दिया हियर ए बी इज ग्रेटर देन ए इंटू बी अपॉन एन। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी आती है तो आपका एसोसिएशन कैसा है? पॉजिटिव। सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे मैंने बाजू में लिखा है बिटवीन अल्फा एंड बी। હવે આમાં ચેન્જ શું કરવાનું આલ્ફા અને બી માટે? તો જે ફોર્મ્યુલા તમે આગળ યાદ રાખ્યું એ જ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાનું છે, ખાલી એ ની જગ્યાએ આલ્ફા લખી નાખવાનું, બી ની જગ્યાએ તો બી જ છે, એટલે ફોર્મ્યુલા તમારું શું થઈ જશે? અહીંયા એ બી ની જગ્યાએ શું આવી જશે? આલ્ફા બી। અહીંયા આવી જશે આલ્ફા ઇન્ટુ બી अपॉन એન। જો આલ્ફા બી ની વેલ્યુ આલ્ફા ઇન્ટુ બી अपॉन એન થી વધારે હોય તો પોઝિટિવ, ઓછી હોય તો નેગેટિવ, ઇક્વલ હોય તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ। આટલું ક્લિયર છે? ક્વેશ્ચનમાં જો ક્યારેક તમને આલ્ફા અને બીટા વચ્ચે પૂછ્યું હોય તો શું કરવાનું? અહીંયા આગળ એ ની જગ્યાએ આલ્ફા લખી નાખવાનું, बी ની જગ્યાએ बीटा लगी नाखवानो, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा अपॉन एन। वो मैं आगे बताता हूँ कैसे। पहले आप लोग ये टेबल लिख दो स्क्रीन के ऊपर से, उसके नीचे ये फर्स्ट ऑप्शन लिखो और सेकंड ऑप्शन आपको खुद ट्राई करना है। सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन आपको खुद ट्राई करना है। थर्ड ऑप्शन था हमारा अल्फा एंड बीटा, चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन हमारा, यस अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो आप लोग पहले टेबल कंप्लीट करो, फर्स्ट ऑप्शन लिख दो फटाफट, और उसको बिल्कुल रेप्लिकेट करके उसका यूज करके अल्फा एंड बी के बीच में और अल्फा एंड बीटा के बीच में टाइप ऑफ एसोसिएशन मुझे बताना है आपको। कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या करना है कि जब भी आपको पूछे अल्फा एंड बी के बीच में, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड के टाइटल लिखा करो, मतलब यहाँ लिखो अल्फा बी इज इक्वल टू डैश, फिर नीचे लिखो अल्फा इंटू बी अपॉन एन इज इक्वल टू डैश, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हमें यही वैल्यूज फाइंड करनी है। चलिए आप लोग लिखो, तब तक मैं पूछ लेता हूँ किसी को कुछ डाउट हो तो। यस, एनीबडी हैज एनी डाउट तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, वरना मैं स्क्रीन शेयर चालू कर दूँ। आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स। किसी को कुछ डाउट है बेटा इस यहाँ में से? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो।
विल यू एबल टू सॉल्व ऑप्शन 2 एंड 3? ठीक है, चलिए। सो यस, अल्फा एंड बी के बीच में फाइंड करके दो मुझे, और अल्फा एंड बीटा के बीच में फाइंड करके दो। स्क्रीन में देख के मैं जिसका नाम बोलूँ वो मुझे आंसर बताएगा। एंड यू हैव 1 मिनट टू सॉल्व इट। 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए सॉल्व करने में। अल्फा एंड बी ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 अल्फा एंड बीटा। हालांकि सेकंड ऑप्शन मैंने ऑलरेडी दे दिया है आपको, आंसर देखो यहाँ पे नीचे ऑलरेडी दे दिया है मैंने, ये आंसर आना चाहिए। जिस किसी का भी आंसर है मुझे जरा थम्स अप करके यहाँ बता दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। ओके, प्रियंका हैज गॉट द आंसर। एनीबॉडी एल्स? सिर्फ सेकंड ऑप्शन, थर्ड अगर हो गया है तो आप शुरू कर सकते हो। ओके, मैं आपके साथ इसका सॉल्यूशन भी शेयर कर रहा हूँ, जिन लोगों का नहीं हुआ वो देख लो। अल्फा एंड बी के बीच में फाइंड करना था, इसलिए ए की जगह मैंने लिख दिया अल्फा, बी एज इट इज। अल्फा बी की वैल्यू ये रही 100, उसके नीचे अल्फा इंटू बी अपॉन एन, अल्फा का टोटल ये रहा 150, बी का टोटल ये रहा 300 अपॉन 400। क्योंकि ये वैल्यू इससे लेस देन है इसलिए आंसर आ गया है नेगेटिव। यस, अब ऑप्शन 3 अल्फा एंड बीटा, कौन बताएगा मुझे? अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा के बीच में एसोसिएशन फाइंड करना है। दोज हु हैव कंप्लीटेड कैन रेज हैंड। चलो, अल्फा एंड बीटा के बीच में अगर रिलेशन फाइंड करना है तो पहले किसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप? अल्फा बीटा की, और फिर नीचे किसकी? यस तीर्थ। क्या आंसर है? अनम्यूट करके बता सकते? 7.5। 7.5। नहीं, पॉजिटिव, नेगेटिव या इंडिपेंडेंट? पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सिशियंस। कितने लोगों का पॉजिटिव आ रहा है? जरा थम्स अप करो, नहीं आ रहा है तो थम डाउन करो। गुड, तो वैल्यू चेक करते हैं। सबसे पहले आप लोग फाइंड करोगे अल्फा बीटा की वैल्यू, और नीचे फाइंड करोगे अल्फा इंटू बीटा अपॉन एन। तो तीर्थ जरा बताओ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 150 और इंटू 100। अल्फा बीटा 150 इंटू 100 मतलब 1500, सॉरी 15,000। और अल्फा इंटू बीटा अपॉन एन की वैल्यू कितनी आ रही है? राज? 37.5। 37.5। तो कौन सी वैल्यू बढ़ी हुई? ऑब्वियसली अल्फा बीटा की वैल्यू। हाँ, बताइए, यहां तक किसी को कुछ डाउट है? ओके, सो लेट मी पुट दिस स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा भाई, हाँ तीर्थ जरा ये ध्यान दे देना। अल्फा बीटा इज 50, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तूने मुझे बताई थी 150 इंटू 100 डिवाइड बाई 400 दैट इज 37.5। क्योंकि अल्फा बीटा इससे बड़ा है इसलिए नीचे हम लिखेंगे अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा इंटू बीटा अपॉन एन। किसी को इसमें भी कुछ डाउट हो तो एक बार वापस देख लो, अल्फा बीटा कहाँ से आया? ये रहा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। टेबल में इसकी वैल्यू हमारे पास थी 50। फिर अल्फा इंटू बीटा अपॉन एन कहाँ से आया? तो अल्फा का टोटल एक बार देख लेते हैं। अल्फा का टोटल 150, बीटा का टोटल 100 डिवाइड बाय एन करना है, दैट इज 400। सो नाउ वी हैव ऑल दी 3 आंसर्स। ऐसे 3 ऑप्शन वाला एक सम आएगा 7 मार्क में जो आपको करना है। नाउ दीज आर द सम्स फॉर योर प्रैक्टिस। टेक्स्ट बुक में से ही मैंने लिए हुए हैं। ऊपर के 2 क्वेश्चन है और नीचे आपको दिया है किसके बीच में आपको टाइप ऑफ एसोसिएशन फाइंड करना है। तो जल्दी से क्वेश्चन कॉपी करो आप लोग। हमारे पास 6 मिनट है और मुझे 6 मिनट में दोनों सम सॉल्व हुए होने चाहिए। a is equal to 200, ab is 125, b is 250, n is 600। ये तीनों के बीच में टाइप ऑफ एसोसिएशन फाइंड करना है, ये दोनों सम के लिए।
पहले इसके लिए इन दोनों तीनों का रिलेशन फाइंड करो और फिर इसके लिए। अगर आपको अभी लिखना नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं स्क्रीनशॉट बंद करूं तब आपके पास क्वेश्चन रेडी है। नीचे का तो कॉमन ही रहेगा, ए बी अल्फा बीटा, सिर्फ ये कॉपी कर लो फटाफट। ओके, जैसे ही लिख लेते हो मुझे जरा थम्स अप कर दो ताकि मैं स्क्रीनशॉट बंद करूं। ओके डन। स्टार्ट राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग ये प्रैक्टिस करो यहाँ तक। जो लोग इसको यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, ये सेकेंड लेक्चर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है। जो लोग अभी लाइव जुड़े हुए हैं, आपके पास और 5 मिनट है, आप लोग सम सॉल्व करना। सो तब तक जितने लोग यूट्यूब चैनल पे इसको देख रहे हैं, सेकेंड लेक्चर यहाँ तक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रपोर्शन मेथड करेंगे और उसके बाद यूल्स मेथड करेंगे। थोड़े प्रैक्टिकल सम्स भी इसके अभी हमें करने। ये सेकेंड मेथड या फर्स्ट मेथड अभी कंप्लीट नहीं हुई है। फर्स्ट मेथड के सिर्फ रूटीन या सिंपल सम्स हमने देखे, अभी इसके प्रॉब्लम सम्स बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पर उससे पहले बेसिक आपको आना ज़रूरी है, इसलिए आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आज। और जो मैंने प्रैक्टिस में सम दिए वो भी आप प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट बैच में जो भी लेक्चर होगा तो उसको मैं डिस्कस करूँगा।